साथियों नमस्कार। फिर मैं आया हूं लेकर एक प्रेरक कहानी, भिखारी का दान। साथियों, एक गरीब बूढ़ा भिखारी था। पति पत्नी दो ही लोग थे। वो बेचारा रोज सुबह निकल जाता, सारा दिन भिक्षा मांगता और भिक्षा मांग के जो मिलता उसमें पति पत्नी गुजारा कर लेते, भगवान का धन्यवाद करते। एक दिन भिखारी सुबह निकला प्रार्थना करके कि आज ईश्वर ऐसा करे, इतना भिक्षा में इतना मिल जाए कि भरपेट हम लोग अच्छे से भोजन कर लें। उसे मन में सोचा, सोच के निकला, दिन भर घूमता रहा। उसे केवल एक मुट्ठी चावल किसी ने दान दिया, वो भी थोड़ा सा, मुट्ठी भी भर के नहीं, थोड़ा सा दान मिला। वो सोचते हुए राजा के महल की तरफ बढ़ा कि चलता हूँ महल की तरफ, वहाँ पे राजा साहब मिल जाए, कोई राजा के अधिकारी मिल जाए, बड़ा दान मिल जाए। ऐसा सोच के महल की तरफ चला। वो महल की तरफ आगे बढ़ा। उसी समय उसने देखा कि राजा साहब सामने से महल से बाहर निकले और उसी दिशा में आने लगे जिस तरफ से भिखारी आ रहा था। भिखारी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी और राजा साहब अगर देंगे तो राजा साहब इतना देंगे कि मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। अब भिखारी मन ही मन सोच रहा था। राजा सामने आए, अपने रथ से उतरे और भिखारी सामने आकर बोला। राजा ने कहा, मेरी बात सुनो, आज मेरे राजपुरोहित ने कहा है कि मेरे मार्ग में जो सामने प्रथम व्यक्ति पड़े उससे मैं भिक्षा मांग लूं और वह जो भी देगा उससे मैं राज्य का यज्ञ करूंगा, जिससे राज्य पे जो आपदा विपदा आने वाली उससे राहत हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। इसलिए तुम मुझे मना मत करना, मुझे कुछ न कुछ जरूर दे देना, मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं। इतना सुन के भिखारी सन्न रह गया। ये क्या हुआ? एक तो आज इतना थोड़ा सा चावल मिला है और मैं तो मन में सोचा था कि राजा देंगे, मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। राजा मुझसे भीख मांग रहे हैं। राजा ने फिर कहा, देखो मना मत करना, कुछ न कुछ जरूर दे देना, क्योंकि राजपुरोहित मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भिखारी बड़े अनमने मन से झोली में हाथ डाला। थोड़ा सा चावल जहां तहां झोली में फैल गया था। उसने झोली में से एक दाना चावल का निकाल के राजा को दे दिया। राजा ने भी मन में सोचा, मुझे तो भिक्षा का अन्न चाहिए था, भिक्षा चाहिए तो मुझे मिल गई, मुझे कौन इससे अधिक की चाह है, मेरा नियम तो पूरा हुआ। राजा लौट गया राजमहल। भिखारी मन ही मन अपने आप में ही क्रोधित होता हुआ घर लौटा कि आज का दिन तो और बुरा हो गया। सुबह से कुछ भिक्षा नहीं मिली, जरा सा चावल मिला। राजा सामने आए, राजा मुझे कुछ दें और राजा ने मुझसे ही मांग लिया। मन में बड़बड़ाता हुआ घर पहुंचा। पत्नी से कहा, झोली पलट के झाड़ लो, जो कुछ हो उसी से भोजन बना लो, आज इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। पत्नी भी शांत स्वभाव की थी। उसने झोली लिया, झोली को झाड़ा तो आश्चर्यचकित थी। उसने अपने पति भिखारी से कहा, एक बात बताओ, आज आप कहाँ भिक्षा मांगने गए थे? उसने कहा, बताया। उसने कहा भिक्षा मांगू? एक दरवाजे पे गया जिसने बहुत मुश्किल से कुछ दाने चावल के दिए और मैं राजमहल की तरफ गया। राजा साहब सामने तो दिखे, लेकिन राजा साहब ने मुझसे भिक्षा मांग ली। पत्नी बोली, नहीं, इन थोड़े से चावलों में एक दाना सोने का चावल है, ये आपको किसने दान कर दिया? सोने का चावल? भिखारी आश्चर्यचकित, नहीं, ऐसा कोई दान नहीं किया, सोने का चावल कौन देगा मुझे? फिर भिखारी को ध्यान आया, अरे उसने अपनी पत्नी को बताया, मैंने एक दाना राजा को दान किया था। तो पत्नी बोली कि आपने एक दाना राजा साहब को दान किया?
उस कारण आपको आपका चावल का एक दाना सोने का हो गया। अब भिखारी पछताने लगा कि राजा तो सब कुछ देने वाले हैं हमें, क्यों नहीं मैंने दान देते समय ये सोचा कि राजा तो दाता है, किस कारण से मुझे अवसर मिला है कि राजा को देने का, तो क्यों नहीं मैंने पूरी झोली में से जितने चावल थे सब निकाल के राजा को दान क्यों नहीं कर दिया। लेकिन अवसर बीत गया था, अब कोई अवसर नहीं था भिखारी के पास। ऐसे साथियों, एक बहुत बड़ा राजा है जिसने हमें बहुत अनमोल खजाना दिया हुआ है। वह अनमोल खजाना है हमारी श्वास। आप सोचिए, अगर हमारी श्वास रुक जाए, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, तो उसके पास कुछ बचेगा जीवन में? अगर श्वास रुक जाए तो सब समाप्त हो जाएगा। यह जो श्वासों का अनमोल खजाना हमें जो दे रहा है, वह राजाओं का राजा, वह परम शक्ति परमेश्वर ईश्वर है। कम से कम हम उस अनमोल वस्तु को उसे दान तो करें। और इस जीवन के सबसे अनमोल वस्तु अगर कुछ है तो ये श्वास है, क्योंकि श्वास चल रही है तो सब है, और जिस दिन श्वास बंद हो गई उस दिन सब समाप्त हो जाएगा। हमें श्वासों का दान करना है उस प्रभु के लिए। और श्वासों का दान करने कैसे करें हम? तो बस हम जो भी करें, जो हम कर्म करें, कर्म का जो भी परिणाम आए, अच्छा आए उसे धन्यवाद दे दें, बुरा आए फिर भी उसे धन्यवाद दें कि तू मेरे लिए, हमारे लिए प्रभु कुछ अच्छा सोच रहा होगा। अपनी जो सांसें चल रही हैं, जिन सांसों से हम सांसों के द्वारा संसार का चिंतन करते हैं, उन्हीं में से कुछ सांसें बचा के उसमें परमात्मा का चिंतन कर लें। उसके लिए अलग से बैठ के अगरबत्ती जलाने या दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ है वहीं से हम सांसों का दान करें। भिखारी तो एक दाना चावल का दान करके सोने का चावल पा गया। वह ईश्वर हमें सदैव दान कर रहा है हमारी श्वासों का, और जिनके श्वासें थम गई उनका संसार खत्म हो गया। इसलिए हम भी दान करें श्वासों का उस परमेश्वर के लिए। सभी को धन्यवाद। हरि ओम।